पुस्तिका कक्षा 7 भाषा भारती पाठ 14 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ का नाम है मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न 1, आशा शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिलासा, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी पिपासा। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी निराशा। यहाँ पर ये ऑप्शन बी निराशा सही है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है। ऑप्शन ए ठहरने का, ऑप्शन बी विश्रांति का, ऑप्शन सी सुख का, ऑप्शन डी चलने का। तो इसमें उत्तर में हम इसमें सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी चलने का। उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी चलने का। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द हैं। ऑप्शन ए समानार्थी, ऑप्शन बी विलोम, ऑप्शन सी तुकांत, ऑप्शन डी पर्याय पर्यायवाची। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तुकांत। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी तुकांत। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दृढ़ निश्चय दिलाता है। ऑप्शन ए बाधा, ऑप्शन बी सफलता, ऑप्शन सी कांटा, ऑप्शन डी सफलता। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी सफलता। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी सफलता। चलिए अब हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में दिया है, पथ के कांटों को पैरों से चलना है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी रास्ता, ऑप्शन बी बुराई, ऑप्शन डी बादल। सही ऑप्शन है उसमें ऑप्शन बी रास्ता। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी रास्ता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे खाली स्थान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उचित शब्द यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनमें से हमें उचित शब्द छांट कर खाली स्थान में भरना है। तो शब्द कौन कौन से हैं, ये देखिए इसी के नीचे लिखे हुए हैं। जतन, जनहित, प्रत्यय, पछताना, स्वहित, उपसर्ग, हाथ धोना, पतन, गतिशीलता और गतिशीलता। इसके बाद प्रश्न नंबर नीचे 6 है जो कि खाली स्थान है। इसमें सबसे पहले हम क्या भरेंगे, खाली स्थान में पहले खाली स्थान में हम क्या भरेंगे। तो देखिए दिया है इसमें, प्रगति शब्द में प्र खाली स्थान भरेंगे उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जीवन में खाली स्थान में भरेंगे गतिशीलता का अधिक महत्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। इसमें दिया है, कविता में गति को, जीवन और विश्रांति को खाली स्थान भरेंगे पतन बताया है। अगला प्रश्न 9 है, कवि ने खाली स्थान भरेंगे जनहित के सांचे में ढलने का संदेश दिया है। इसके बाद प्रश्न 10 है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ खाली स्थान लिखेंगे पछताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर अति लघु उत्तरीय में प्रश्न नंबर 11 है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे दृढ़ निश्चय देखकर जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। अगला है प्रश्न 12, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। यहाँ पर क्या है, कवि है।
यहाँ पर ये कभी नहीं, कभी। कभी चलने का व्रत लेने को कह रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं, कविता के आधार पर बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। अगला प्रश्न 14 है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं पंक्ति में लख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो उत्तर लिखेंगे हम, लख शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया है, अर्थात बाधाएं दृढ़ निश्चय को देखकर चली जाती हैं। इसके बाद हमारे सामने अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 15 है, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, जब हमने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत सुख की खोज केवल एक मृग तृष्णा है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 16, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता ही प्रगति का प्रतीक है। अगला है प्रश्न नंबर 17, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, ज्ञान की ज्योत जलाओ जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती है शक्ति बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह, हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 18 में दिया है, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, उपयुक्त पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, अर्थ में लिखेंगे, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और सही समय पर अवसर का लाभ लिया तो अच्छा है, लेकिन अगर समय पर अवसर का लाभ नहीं लिया तो पछताना ही रह जाता है। इसके बाद दीर्घ उत्तर लिखेंगे हम, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमें क्या बताना है, जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से 8 पंक्तियाँ लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम, अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है। दूसरा है, यह समय का सही उपयोग सिखाता है। इसके बाद अनुशासन से आत्मनियंत्रण विकसित होता है। फिर इसके बाद चौथा लिखेंगे, यह कार्य में निरंतरता बनाए रखता है। पांचवा लिखेंगे, अनुशासन से मन की शांति मिलती है। और इसके बाद छठा लिखेंगे, यह जीवन को संतुलित और सुसंगठित बनाता है। यहाँ पर हम नंबर भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20 में प्रश्न है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, यहाँ पर ये पतन है, जबकि निरंतर सफलता की कुंजी कभी हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। ये यहाँ पर लक्ष्य है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।